गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको जो पढ़ा रखे हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। कॉपी के अंदर कॉपी में करना है वो वर्क, ठीक है। अब आज देखो, हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है, थर्ड चैप्टर आपका मेटल और नॉन मेटल केमिस्ट्री का ही है, पर हम वो चैप्टर स्टार्ट नहीं करके एक बार फिजिक्स की तरफ टर्न कर लेते हैं। आपको पता है कि आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर 4 पोर्शन के अंदर सारे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। कुछ चैप्टर्स किसके हो गए, केमिस्ट्री के, कुछ फिजिक्स के, कुछ साइंस जनरल साइंस के हैं और कुछ बायोलॉजी के हैं, ठीक है ना। तो अब शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं। थर्ड चैप्टर आपका मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। मैच कर लेना, लेकिन अपन ये स्टार्ट नहीं करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमें ये चैप्टर पढ़ना होगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखो, अपना माइंडसेट इस तरीके से करो कि ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है आपके लिए। थोड़ा सा स्लो समझेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ समझोगे तो कर भी पाओगे। यहाँ पर हमें ये सबसे पहले तो ये देखना है इंट्रोडक्शन, जैसे हम चैप्टर में देखते आए हैं हमेशा ही कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होगी इस चैप्टर में। जैसे बेसिकली चैप्टर का जो नाम है कि लाइट, वो लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट कैसे आती है, कौन सी वेव्स होती है, लाइट का इफ़ेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे गिरता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद में हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन। एक वर्ड छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ के देखा होगा कि कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करती है तभी वो शो होती है। तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन को पूरा ही डिटेल से स्टडी करनी होगी इस चैप्टर में। और उसके बाद हमें इस चैप्टर का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो अपना रिफ्रैक्शन रहेगा। यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है या फिर स्पेल में ही कुछ ऐसा है, इनमें बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा आपको जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे तब। अब देखो, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट डाला है आपका इंट्रोडक्शन, इनको हम बेसिकली ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनके थ्रू स्टडी करते रहेंगे। सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स हमें डिफाइन करना होगा इसको, डेफिनेशन देखनी होगी हमें कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ लॉज होंगे, ठीक है, 2 लॉ हैं आपके यहाँ पर, हम दोनों ही लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही आपको होने चाहिए, अदरवाइज़ रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। तो ये दोनों लॉज को आपको ध्यान रखना होगा। इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनती है। इमेज बनने से पहले हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। जब हम किसी जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वो छोटी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, सामने दिखेगी, बाद में दिखेगी, किस तरीके से शो होगी, इसे हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आज की क्लास में बता दूंगी, पर आप ये आज जो है इतना ही करना, बेसिक जो बताती जाती हूँ वो चीज़ें। पोजीशन ऑफ इमेज, वही बात जैसे मैंने यहाँ बताया कि आपको यहाँ देखना होगा कि इमेज की पोजीशन क्या है। इसके साथ ही आपको ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की भी, ठीक है, JECT। आपको ऑब्जेक्ट की भी इमेज पोजीशन देखनी होगी कि कहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। उसके बाद लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कोई चीज़ जो लेफ़्ट में होगी वो राइट में दिखाई देगी, राइट में होगी वो लेफ़्ट में दिखाई देगी। इट मीन्स क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अपन फ़ोन के अंदर जब सेटिंग करते हैं ना गैलरी में जाके कि अपन को एडिट करना है कोई भी फ़ोटो इमेज को, तो फ़ोटो इमेज हमें कैसा करना है, लैटरल इन्वर्जन करना है कि नहीं करना है, एक ऑप्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे ये वाला फेस है तो ये वाला फेस जस्ट अपोजिट इस तरीके से हो जाएगा, मेरा हाथ तो टर्न नहीं होगा, इस तरीके से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अब जब हमें 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि मिरर क्या होता है और लेंस क्या होता है। आज की क्लास में इसको भी समझ लेंगे।
उसके बाद में रिफ्रैक्शन, जो अपना लास्ट का पॉइंट है, हमें उसके बारे में देखना होगा। तो आपके पॉइंट कौन कौन से हो गए? नंबर 1 हमें इंट्रोडक्शन देखना है, यानी कि हमें जो चैप्टर का नाम है उससे इंट्रोड्यूस होना है। सेकेंड, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लॉज पढ़ने होंगे, इमेज देखनी होगी, पोजीशन देखनी होगी और लेटरल देखना होगा। स्फेरिकल मिरर जो है उसको समझना होगा और रिफ्रैक्शन को समझना होगा। रिफ्रैक्शन में भी वापस आपके पास क्या आएंगे? 2 लॉज आ जाएंगे, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर आपको क्या देखना होगा? कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉन्केव कौन सा है। फिर हमें ये देखना होगा कि मिरर कौन सा होता है और लेंस कौन सा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन शुरू करते हैं लाइट से, कि लाइट होता क्या है। देखो, जो लाइट वर्ड है वो एक एनर्जी है। लाइट वर्ड एक एनर्जी है, ठीक है। अब एनर्जी तो हमें बहुत सारी एनर्जीज पता है। एनर्जी कौन कौन सी होती है हमें पता है। स्टैटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, या फिर और कोई दूसरी एनर्जी जिसके बारे में आप जानते हो, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। कौन कौन सी? काइनेटिक, स्टैटिक, पोटेंशियल, ठीक है, या फिर हम कह दें न्यूक्लियर, और हीट एनर्जी। बहुत सारी एनर्जीज़ के नाम आपको पता हो सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे जो एनर्जीज़ हैं, इसी तरीके की एक एनर्जी और होती है जिसे अपन क्या कहेंगे? लाइट एनर्जी भी कहेंगे। जिस तरीके की हीट एनर्जी होता है, हीट का मतलब जहाँ से हीट प्रोड्यूस हो। एनर्जी की बेसिक बातें समझो। देखो, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं हम? जो मूव करने के काम आए, कोई चीज़ है, ठीक है। ये मान लो ये चौक है और ये चलती हुई, अपने आप से चलती हुई यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इसके अंदर जो एनर्जी रीस्टोर होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरीके स्टैटिक एनर्जी जो होती है वो पोजीशन की वजह से ही होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी मान लो कि ये मेरे पास चौक है और इसको रखी हुई है, इसका मतलब ये अपनी जगह पे प्लेस्ड है, यानी अपनी स्थिति बना के रखी है। तो जो अपनी जगह पे प्लेस है, अपनी स्थिति जो बना रखी है, उस वजह से जो एनर्जी होती है उसे अपन क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी वो चीज़ होती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से या कुछ मॉलिक्यूल्स से, स्पेशली न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। हीट एनर्जी जिसके बारे में अपन जानते हैं, जो भी चीज़ है वो क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस होगी, गर्म होना, ये सब चीज़ें किस में आती है? हीट एनर्जी में आती है। इसी तरीके से जो लाइट एनर्जी है वो हो गई। लाइट एनर्जी से हमें क्या होगा? कोई भी चीज़ शो हो जाएगी, दिखाई देगी। तो दिखाई देने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सी होती है? हमारे पास लाइट एनर्जी होती है। अब लाइट एनर्जी है, इतनी बात समझ में आई। दिखाई देने के लिए चाहिए होती है, ये बात में भी समझ में आई। अब देखो, एक बात याद रखना कि यहाँ पर इस एनर्जी का एक नाम होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी तो है, ये बात समझ में आई, लेकिन एनर्जी कौन सी है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ये वर्ड याद रखना है। तो इतनी दूर में आपको याद रखने के लिए क्या बात याद आई? कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है और लाइट एक एनर्जी है। बस इतनी बात आपको यहाँ से पूरी दूर तक ये बात समझ में आई। अब देखो, कोई भी चीज़ हमें शो कैसे होती है, हमें दिखाई कैसे देती है। अब आपको होगी कि मैम अगर उसके ऊपर लाइट गिर जाए तो वो शो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई कि आपके पास अगर लाइट है और लाइट किसी चीज़ के ऊपर फॉल करती है तो वो हमें चीज़ शो हो जाती है, हमें दिखाई देने लग जाती है। अब कलर जो होता है, कई चीज़ों के कलर होते हैं। जैसे कोई चीज़ें हमें वाइट दिखाई देती है, कोई ब्लैक दिखाई देती है, कोई ब्लू, कोई पर्पल, कोई ग्रीन, डिफरेंट कलर शो होते हैं। ऐसा कैसे होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई लाइट एनर्जी के पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है,
अपने ऊपर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने लाइट एनर्जी डाली। अब जैसे ही आप लाइट एनर्जी डालोगे और वो उस एनर्जी के से सारे ही पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखाई देने लग जाता है। किस कलर का दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और अगर सारे ही कलर वो रिफ्लेक्ट कर दे, तब वो कैसा होगा? वाइट कलर का दिखाई देने लग जाएगा। तो मैंने दो कलर बताए यहाँ पर, एक आपके पास होता है ब्लैक कलर और दूसरा होता है वाइट कलर। ठीक है, अब ये सारे कलर को क्या कर लेगी? ऑल कलर एब्जॉर्ब। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? ऑल कलर रिफ्लेक्ट। नहीं समझ में आया? मान लिया मैंने कि भाई मैम ये क्या हो गया, भाई एब्जॉर्ब क्या हो गया और रिफ्लेक्ट क्या हो गया। तो देखो, मान लिया कि आपके पास में ये कोई एक बॉक्स है। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, ये आपके पास एक बॉक्स है। अब क्या होगा? इस बॉक्स के ऊपर आपके पास लाइट आई। ठीक है, मान लो आपने यहाँ से लाइट भेजना शुरू किया, इस बॉक्स के ऊपर लाइट आ रही है और लाइट में 7 कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। ये सारे कलर अगर ये बॉक्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर एब्जॉर्ब कर ले, मैं नीचे लिख देती हूँ, सेम वही बातें हैं जो इधर लिखी हुई है, एब्जॉर्ब। अगर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। समझे क्या बात को? कलर है लाइट के अंदर, वो लाइट के कलर इसके ऊपर आकर गिरते हैं। देखो, गिरने को बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है, ये आकर इसके ऊपर गिरते हैं। तो अगर ये बॉक्स सारे ही कलर को एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर क्या होगा? वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लग जाएगा। अगर वो सारे ही कलर को एब्जॉर्ब नहीं करे और रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट, तो ये कैसा होगा? वाइट दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है मैम, ब्लैक और वाइट कलर तो समझ में आ गया कि इस तरीके से दिखाई देता है। अब मुझे कोई चीज़ ग्रीन देखनी है, मुझे येलो देखना है, रेड दिखाई देता है, मुझे तो बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं मेरे आसपास। वो कलर्स कहाँ से आते हैं? तो समझो, वहाँ से कलर आ रहे हैं बहुत सारे। मान लो कि एक ब्लू कलर आ रहा है, कलर आ रहे हैं और आपको जो बॉक्स है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो क्या करेगा ये बॉक्स? ब्लू कलर का जो कॉन्टेम्प्रेरी कलर होगा उसी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी ब्लू कलर में से जो कलर उस कलर का फ्रेंड होगा, उसी कलर को वो अपने पास रखेगा और उसके जो फ्रेंड वाला कलर होगा वो हमें क्या कर देगा? शो कर देगा। जैसे रेड कलर शो करना है तो रेड कलर का कॉन्टेम्प्रेरी कलर जो होगा वो ये एब्जॉर्ब करेगा और हमें रेड कलर शो हो जाएगा। वापस समझ लो लास्ट वाली बात को। जैसे मानो कि कोई चीज़ को हमें रेड दिखाना है, ठीक है, कौन से कलर की? रेड कलर की दिखानी है। तो इस रेड कलर की ऑब्जेक्ट को, चीज़, ये जो डिब्बा है उसको यहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को रेड दिखाने के लिए हमें इस लाइट में से उस कलर को एब्जॉर्ब करना होगा जो कलर रिफ्लेक्ट होने के बाद रेड दिखाई दे। डिफाइन वापस सुनो, मुझे ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखाई देना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है वहाँ से, इस लाइट में से केवल वही कलर एब्जॉर्ब करूँ और बाकी कलर क्या करूँ? बाकी कलर तो मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, केवल वही कलर रिफ्लेक्ट करूँ जिस वजह से मुझे ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें थी।
अब एक और 2-3 चीज़ें और होती है। देखो, कुछ चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, कुछ चीज़ें आपको ट्रांसल्यूसेंट दिखाई देती है और कुछ चीज़ें ओपेक ऑब्जेक्ट होती है। होता है ऐसा, आपने देखा होगा ना, कुछ चीज़ें तो ट्रांसपेरेंट होती है कुछ हल्की धुंधली सी होती है और कुछ होती है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो उनको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। अब ये चीज़ें कैसे होती है? देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम आर पार देख सकते हो, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अब जिसके आर पार हम देख सकते होंगे उन चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ट्रांसपेरेंट यानी कि जो क्या करे, लाइट को पास होने दे, लाइट पास अपने अंदर से। मानो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट क्या हो जाए, अगर पास हो जाए तो हम ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जो कि हमें आर पार कुछ ही रेज़ को जाने देते हैं और कुछ रेज़ को अपने पास रोक के रख लेते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। मान लो कि कुछ रेज़ जा रही है, सभी रेज़ को पूर्णतया यानी कि कम्प्लीटली ये ट्रांसपेरेंट नहीं कर सके, कम्प्लीटली अपने अंदर से पास नहीं होने दें, उनको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। अब थर्ड नंबर का होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हों। तो नहीं देख सकने का मतलब क्या होता है? जब वो लाइट को अपने अंदर से पास ही नहीं होने दे, तब हम उसे क्या बोल देंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे। समझ में आई क्या तीनों बात? यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे ट्रांसल्यूसेंट होंगे और कुछ जो हैं वो ओपेक होंगे। तीनों को डिफ़ाइन करके डेफिनेशन में लिख रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करना और फिर वापस से एक बार समझो। देखें, वैसे देखो, इसको डिफ़ाइन करने की ज़्यादा नीड नहीं है ना, आपको केवल समझ में आने चाहिए वर्ड्स क्या हैं ये। कई बार अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब आप बताइए कि इनको कैसे बताएंगे, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं ये अपने अंदर से लाइट पास होने देंगे, ये अपने अंदर से कम अमाउंट की लाइट को पास होने देंगे और ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। अब आप ऐसे सोचोगे कि मैम जब वर्ड्स अपन लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट पढ़ते पढ़ते अपने बीच में ये वाले वर्ड्स कहाँ आ गए और हमें ये कैसे काम आएंगे? तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये लाइट के पास से रिलेटेड होते हैं, कि लाइट को पास करेंगे या नहीं करेंगे उससे रिलेटेड होते हैं। अब एक दूसरा वर्ड जो अपने पास रिफ्लेक्शन है, उससे भी ये कोरिलेटेड होते हैं। कोरिलेटेड कैसे होंगे? जो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो अपने अंदर से लाइट को कम्प्लीटली पास कर दे। जब ये लाइट को पास कर देता है, अपने थ्रू जाने देता है, तब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? बहुत ही कम होगा। यानी कि लाइट तो पास होती गई, तब फिर रिफ्लेक्शन के लिए कोई लाइट बची ही नहीं है। अगर हम ट्रांसलूसेंट की बात करेंगे तो हमने ये कहा था कि कुछ लाइट को तो ये पास होने देती है और कुछ लाइट को ये नहीं होने देती है। तो जो लाइट को ये पास नहीं होने देंगी वो उसका क्या करेगी? रिफ्लेक्शन कर देगी, यानी कि वापस लौटा देगी। रिफ्लेक्शन का एक वर्ड ये मान लो कि लाइट का वापस लौटना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है। और ओपेक का मतलब ये कोई भी लाइट को पास नहीं होने देगी, तो क्या होगा? ये पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। अब आज की क्लास में हमने देखो नया चैप्टर लिया है, हमने पढ़ा क्या क्या उसको एक बार रिकॉल कर लो। हमने बेसिकली शुरू में पॉइंट्स देखे थे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या हैं। तो पहला आपका मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, दूसरा मैंने आपका रिफ्लेक्शन बता दिया और तीसरा मैंने आपको सीधा अपन आगे चले जाते हैं, रिफ्रैक्शन हो गया। तो आपको बेसिकली 3 ही बात पढ़नी है कि होता क्या है, मिरर क्या होता है, यानी स्फेरिकल की बात कर लेते हैं या इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड हमें रिफ्लेक्शन के बारे में देखना है और थर्ड हमें रिफ्रैक्शन के बारे में देखना है। उसके अलावा फिर हम आगे बढ़े तो हम देखा कि कोई भी लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं और कोई भी लाइट अगर हमारे पास से चली जाती है यानी कि वहाँ से वापस चली जाती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कलर बताया मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ को अब ऑब्जेक्ट बोलना शुरू करेंगे
कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक कैसे दिखाई देता है, वाइट कैसे दिखाई देता है, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन कैसे दिखाई देता है, इनके कलर क्यों शो होते हैं, ये समझे आप। उसके बाद हमने इन तीनों की डिफ़ाइन करके समझा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मोस्ट ऑफ ये शुरू के 1-1.5 पेज के बारे में होगा, आप आज इतना पढ़ के देखना। थोड़ा नया चैप्टर है, ध्यान से शुरू से ही पढ़ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।